नाज़रीन, कुरान और सुन्नत का मानने का दावा तो सभी करते हैं। सय्यदुना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर कुफर का फतवा लगाने वाला बदतरीन खारजी टोला कुरान और सुन्नत को मानने का दावेदार था। जबरिया, कदरिया, मुअताजिला, करामतिया कुरान और सुन्नत के मानने के दावेदार थे। शिया, राफजी, गैर मुकल्लिदीन, वहाबी, देवबंदी कुरान और सुन्नत का दावा करते हैं मानने का। और वो तबकात जिनका इस्लाम से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, परवेजी, नेचरी और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, फ्रॉडिया, जानी, बदकार, शराबी, लुंजा, काना और गंदगी में मरने वाला झूठी नबूवत का दावेदार वो मिर्जा कादियानी और उसके फॉलोअर्स, वो भी अपनी बदतरीन अकायद की तरवीज के लिए कुरान और सुन्नत का ही सहारा लेने की नापाक कोशिश करते हैं। और मौजूदा सदी के अंदर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली अल मारूफ मिर्जा चुड्डू जैसे जाहिल तरीन अफराद भी अपनी टेबल पर अहादीस की किताबें सजाकर इल्मी किताबी कहलवाकर कुरान और सुन्नत को मानने का दावा करते हैं। तो फिर एक आम शख्स के जहन में सवाल उठता है कि वेयर इज द प्रॉब्लम, मसला कहां पर है? जब हर शख्स कुरान और सुन्नत का दावा कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आए? प्रॉब्लम जनाब उसके मफहूम में है, उसके इंटरप्रिटेशन में है, उसकी तशरीह और तौदीह में है। कुरान और सुन्नत को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके मफहूम को बदला जा सकता है। अब मफहूम किसका मोतबर होगा, ये है असल सवाल। कि हर 10 साल बाद अगर एक नया फितना खड़ा हो और वो कहे कि जो कुरान और सुन्नत हम आपको समझा रहे हैं इससे पहले तो किसी ने समझाया ही नहीं है, तो हम ही ठीक है। और खुसूसन पिछली सदी और मौजूदा सदी के अंदर जितने फितने तवातुर के साथ उठे हैं, साबका सदियों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और हर शख्स का यही दावा है कि मैं कुरान और सुन्नत आपको सही समझा रहा हूँ। तो इस बदतरीन सूरत हाल से बचने के लिए अल्लाह और उसके रसूल पाक अज़्ज़ा व जल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत खूबसूरत मेयार इस उम्मत को अता फरमाया अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। दूसरी हदीस पाक में फरमाया लन तजतमिअ उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। तीसरी हदीस पाक में फरमाया यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात पर है। चौथी जगह फरमाया इत्तबिउस सवादल अअज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, बड़े ग्रोह की पैरवी करो जो इनसे जुदा हुआ जुदा ही जहन्नम में जाएगा। और ये सब इस आयत मुबारका की तशरीह है कि जिसमें फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, फरमाया जो मोमिनों का रास्ता छोड़कर अलग राह चले हम इसे उधर ही चलाएंगे जिधर वो चला और उसे हम जहन्नम में डालेंगे। तो जो मेजॉरिटी का रास्ता है, उम्मत की अक्सरियत का रास्ता है, उम्मत के उलमा, सुलहा, औलिया अल्लाह, आइमा, मुजतहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ताबईन, सहाबा किराम का जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलने का हमें हुक्म दिया गया। उस रास्ते पर चलने के लिए हमें कुरान पाक में सूरह फातिहा में बार बार दुआ करने का हुक्म दिया गया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पे तेरा इनाम हुआ। और उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि वो अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन यानी नेक लोग हैं। मिर्जा चुड्डू इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। आज हम सिर्फ इस हवाले से थोड़ा सा कलाम करेंगे कि जब हम अपना गलीज मफहूम इस उम्मत के दिलों में डालने की कोशिश करेंगे, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमईन की शान में बकबक करने की कोशिश करेंगे, तो ये अकाबिरीन उम्मत के जरिए हमारा गला पकड़ लेंगे। ये कहेंगे कि जो मफहूम तुम कुरान और हदीस का बयान करो 1400 साल में तो अकाबिरीन ने इसको नहीं बयान किया, वो तो कुछ और इरशाद फरमा रहे हैं। लिहाजा उसने सबसे पहला कार्ड यही खेला कि अकाबिरीन उम्मत को अपनी तान और तशनी और तनकीद का निशाना बनाया। कहीं पर जनाब इमाम इब्न सीरीन अलैहि रहमा जैसे ताबईन को माज़अल्लाह लानत की, कहीं पर जो है वो उसने ताबईन के लिए चुड्डू का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं इसीलिए इसको चुड्डू कह रहा हूँ, हो सकता है कि इसके फॉलोअर्स इस बात को फील करें, लेकिन सवाल यह है कि जो हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमईन के खिलाफ भौंकने वाला हो और ताबईन को जो है वो ये लफ्ज कहने वाला हो, अगर हमने उसको कह दिया तो फिर इस पे चींची करने की क्या जरूरत है? बर्दाश्त करें ना, बर्दाश्त करें। तो मिस्टर चुड्डू ने ताबईन के बारे में माज़अल्लाह चुड्डू का लफ्ज इस्तेमाल किया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमईन पे तो कुत्ते की तरह भौंकता है जी। कुत्ता भी, मैं कुत्ते से माजरत चाहता हूं कि वो माइंड ना कहीं कर जाए, लेकिन कुत्ते की तरह भौंकता है। जनाब अबू सुफियान, जनाब अमीर मुआविया और वो हजरत खालिद बिन वलीद और न जाने कौन कौन से सहाबी हैं, अशरा मुबशरा के सहाबा जो हैं माज़अल्लाह बकवास करते हैं। हत्ता कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारका में इस गलीज शख्स ने गिलाज़तें बकी हैं। इमाम जलालुद्दीन सय्यदी शाफ़ई अलैहि रहमा, हजरत दाता गंज बख्श
अहमश अली हजवेरी अलैहि रहमा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा, उन पर तो माज़अल्लाह इसने कुफर का फतवा लगाया। दाता साहब की किताब के बारे में कहता है चुराहे पे रख के आग लगा दो उसको। और जो तोड़ा मरोड़ा जो है वो देने की कोशिश करता है, मन घड़ बेबुनियाद किस्म की बातें उनकी तरफ मंसूब करता है जिसका ना कोई सबूत है, जिसके बारे में उसके पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें बेइल्म साबित करने की कोशिश करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां करता है। हालांकि ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने कुरान और सुन्नत हम तक पहुंचाया। अगर ये कुरान और सुन्नत पहुंचाने में अगर हम इनका एतबार ना करें तो हमारे पास कुरान और सुन्नत की ऑथेंटिकेशन के लिए कोई दलील नहीं है। इस कुरान पाक की जब हम तारीफ करते हैं तो यही कहते हैं कि ये तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है। इस तवातुर के अंदर अगर इन हस्तियों को, इस उम्मत की अक्सरियत को साइड पे करते तो हमारे पास क्या दलील रह जाती है। तो जिन अकाबरीन के जरिए कुरान और सुन्नत हम तक पहुंचा, जिन्होंने अहादीस मुबारका की छान फटक करके उसके असूल और कवायद को मुदव्वन किया, कुरान और सुन्नत उन्हीं हस्तियों का ये कबूल कर रहे हैं। लेकिन जब वो तशरीह की बात होती है तो फिर उनके खिलाफ ये बकबक करता है और उन हस्तियों को नाकाबिल एतबार साबित करने की कोशिश करता है। मकसद यही है कि इनको आड़ बनाकर मुझे ना कोई कंडेम करे, मेरा रद्द ना करे। क्यों? उसको पता है कि कुरान और सुन्नत का मफहूम जो मैं अपनी मर्जी से बयान करूंगा उस पर गिरफ्त करने की एक ही सूरत है, वो है यही हस्तियां, ये अकाबरीन उम्मत, ये उम्मत की अक्सरियत जिन्होंने कुरान और सुन्नत हम तक पहुंचाया। तो अगर भाई कुरान और सुन्नत की तशरीह इनकी मोतबर नहीं है तो फिर कुरान और सुन्नत मोतबर कैसे हो गया? और अगर कुरान और सुन्नत मोतबर है तो उसकी तशरीह उनकी मोतबर क्यों नहीं है? और सैकड़ों सालों से जिन काबिरीन को उम्मत तस्लीम करती आई, आज 15वीं सदी में आकर इस पर वही नाजिल हुई है माज़अल्लाह कि ये उठ के कहे कि फुला गलत है, फुला गलत है, फुला गलत है, फुला गलत है, और इसकी जुबान जो है वो कहीं रुके ही ना, हत्ता के इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। और बल्कि इससे भी आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कि कुरान और खुद अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला के जिक्र मुबारक पर इसकी जुबान खुले। तो ये है वो गुमराही की चाबी कि जिस तबके ने भी गुमराही फैलाई उसने ये नहीं कहा कि हम अपने अकाबिरीन को मानते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने अपनी तशरीह करने की कोशिश की। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात, अक्सरियत, औलिया अल्लाह की जमात, आइमा उलमा सुलहा की जमात, मेजॉरिटी अक्सरियत की जमात जो हर दौर में अक्सर रही, हर दौर में बड़ी जमात रही और आज भी है, उन्होंने जब रद्द किया तो फिर लोगों को पता चला कि गुमराही क्या होती है और हक क्या होता है। और चूंकि इसके हवाले से भी यही कुछ पता चलना था, लेकिन इसका उसने पहले ही ये तरीका सोचा कि इन अकाबरीन को लोगों की नजरों में माज़अल्लाह डिग्रेड करो। जब उनको डिग्रेड करेंगे तो फिर ये उनकी मानेंगे कहाँ, और जब उनकी नहीं मानेंगे तो फिर मेरी मानेंगे ना। क्योंकि कुरान और सुन्नत का मफहूम जो मैं बताऊंगा उसको जज करने का, उसको चेक करने का मेयार इनके पास, इन अकाबरीन के अलावा क्या है? क्योंकि लोग तो जूते मारेंगे मुंह पे इसके कि जो बात तुम्हें आज 15वीं सदी में समझ आई है तो 1400 साल में किसी को समझ नहीं आई, और अगर आई है तो फिर उन्होंने ये मफहूम क्यों नहीं बयान किया जो तुम बयान कर रहे हो? तो उसने कहा इन्हीं को डिग्रेड करो, ये इस लायक ही नहीं है कि इनकी बात को तस्लीम किया जाए। अच्छा जी, फिर कौन लायक है? जी मैं लायक हूं, मैं इल्मी किताबी, और इससे बदतरीन चुड्डू आपको यकीन करें वो शायद ही को मिले मौजूदा सदी में। और अगर इसके खिलाफ तनकीद करें तो इसको आग लग जाती है, इसके फॉलोअर्स को आग लग जाती है, और अभी लगेगी, इस क्लिप सुन के भी लगेगी, और इतनी आग लगती है कि लोगों के चैनल बंद करवा देता है। तो भाई लगे आग। अगर इस पर तनकीद करने में इसको आग लगती है तो वो हस्तियां कि जो अल्लाह और उसके रसूल पाक की महबूब हस्तियां हैं, जिनके साथ वाबस्ता रहने का हमें हुक्म दिया है, उनके खिलाफ बकबक करने से हमें आग क्यों नहीं लगेगी? हमें भी तकलीफ होती है। और हम अपने मुसलमान भाइयों का ईमान बचाने के लिए इंशाअल्लाह इसका ताक़ुब जारी रखेंगे जहां तक बन पड़ा। अब फैसला आपने करना है कि 1400 साल की उम्मत की अक्सरियत, जिसमें मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, आइम्मा किराम, औलिया अल्लाह, सालिहीन और मेजॉरिटी उम्मत की जो वो मफहूम कुरान और सुन्नत का बयान कर रही है वो दुरुस्त है, या मिस्टर चुड्डू जो जुमा 8 दिन हुए कल का छोकरा है वो जो बयान कर रहा है वो दुरुस्त है? तो यकीनन हर वो शख्स जिसे अल्लाह और उसके रसूल वस्सलाम के दीन इस्लाम के बारे में थोड़ी सी भी शुद्ध बुद्ध है या थोड़ी सी भी वो समझ रखता है, वो यही कहेगा कि जनाब इन जुमा 8 दिन के चुड्डुओं का क्या एतबार है कि अगले 10 साल बाद एक और चुड्डू खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा नहीं मिर्जा भी गलत था, बाकी भी गलत है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे कि 1400 साल से तारीख चलती आ रही है। जब खारजियों के नजर में मौला अली को कुरान समझ में नहीं आया था तभी तो उन्होंने कुफर का फतवा लगाया था।
तो आज अगर एक चुडू उठ कर ये कह दे कि बुजुर्गों की समझ में नहीं आया था, तो इसमें हैरानी की क्या बात है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो मुसलमान जिन्हें उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत में नहीं बैठते, जो दीन इस्लाम का इल्म हासिल नहीं करते, वो अपना ईमान बर्बाद कर लें, असल प्रॉब्लम ये है। इस बिना पर हमें ये बात आपको बतानी पड़ती है। और मौजूदा दौर में भी जो उलमाए किराम हैं, उनसे भी ये बरात का इजहार करता है, यानी उनके लिए लफ्ज मौलवी इस्तेमाल करता है, उसको तो ये इस तरह इस्तेमाल करता है लफ्ज मौलवी जैसे कि माज़अल्लाह को गाली हो। इसीलिए ये अपनी छोटी सी खुडड़ी के अंदर जो है वो घुसा रहता है, बाहर नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी भी अपनी कोठड़ी से बाहर नहीं निकला था जब पीर मेर अली शाह साहब तशरीफ लाए थे। तो मौजूदा उलमा हो या साबिक़ा सदियों के, इन सब के साथ इसकी बरात है। और जब मर्जी आती है तो उनके साथ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी कह देते हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कह देते हैं, और साथ उनको गालियां भी दे देते हैं। अपनी मर्जी आए तो उनकी दलील भी बना लेते हैं कि ये देखो ये तुम्हारे कह रहे हैं, ये देखो यूं कह रहे हैं। और जब उसको पता चलता है कि अब मेरी यहाँ पर पकड़ होगी तो वहां पर उन्हीं के ऊपर तानो तशनी भी कर देते हैं। तो इसकी एक जुबान नहीं, ये दो मुंह नहीं, ये 100 मुंह वाला सांप है। और मुसलमानों, इस सांप से बचें, यही आपको पैगाम देना था। जो अकाबरीन का रास्ता है, जो मेजोरिटी का रास्ता है, जिसे अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, या रसूल अल्लाह कहने वाले, औलिया अल्लाह की जमात, बाअदब लोग, तो पूरी चेन में जाके आप देखें कि जो अकायद और नजरियात आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले जो उन अकाबरीन ने बयान किए, आज भी अहले सुन्नत के वही अकायद है। और इन्हीं अकायद पर रहने में ही आफियत है, इन्हीं के साथ वाबस्ता रहने का हमें कुरान और सुन्नत ने हुक्म दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस चुड्डू की सोहबत बद से ना सिर्फ खुद भी बल्कि और भी लोगों को दूर रखने की कोशिश करेंगे। और उलमाए अहले सुन्नत, या रसूल अल्लाह कहने वाले जो बाअदब लोग हैं, उनकी सोहबत में बैठकर अपने दीन और ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला जो कुछ कहा उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया।